स्टार्ट करेंगे आज एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं हमारे कोर्स के वो वाले करेंगे, सिलेबस में नहीं है, ये जेईई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। सबसे पहला इसमें टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका रेफरेंस कभी कभी आपको सीबीएसई में मिल जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लॉजिक समझो। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब 1। जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपके पास आंसर कितना आते हैं? 2 आंसर्स आते हैं। स्क्वायर रूट निकालते हो तो आते हैं ना, 2 आंसर्स आते हैं ना जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो। जब आप क्यूब रूट निकालते हो तो आपके पास 3 आंसर्स आने चाहिए, ठीक है ना? जब आप क्यूब रूट निकालते हो तब आपके पास 3 आंसर आने चाहिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनती है क्यूब करके, और क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स। आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी मैंने सीबीएसई में जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा किस में होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। सो अगर मैं बात करूं किसी क्यूबिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो तीनों के तीनों रियल रूट्स होंगे, या फिर एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। यही पॉसिबिलिटी बनती है। अब जरा हम बात करते हैं यूनिटी की। यूनिटी माने 1। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। सो x क्यूब रूट ऑफ 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए, यही मतलब हुआ। अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करता हूं तो x क्यूब मेरे पास आ गया 1, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए। इसके 3 रूट्स होने चाहिए। कैसे निकालोगे इसके रूट्स? x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। सो पहला केस बना x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1, तो एक तो रियल रूट हो गया। और दूसरा केस बना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग होगी नहीं। डिस्क्रिमिनेंट निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आ गया -3, मतलब रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 3 रूट 3 आयोटा आया कि नहीं? तो यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? -b प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो 2 रूट्स कौन से हो गए? कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से होंगे? 1, दूसरा होगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तीसरा होगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये 3 रूट्स होंगे। इनको हम स्पेशल नाम देते हैं। सर 2 मिनट बाद लिखना। इनको हम स्पेशल नाम देते हैं। ये जो दिख रहा है एक, इसको लिखते हैं ओमेगा। ये जो है इसको बोलते हैं, ये अपने आप हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये होगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको ओमेगा ले लो, इसको ओमेगा स्क्वायर ले लो। मतलब इसका स्क्वायर वो है और उसका स्क्वायर ये है। मतलब इसका स्क्वायर वो है और उसका स्क्वायर वापस यही है। यूनिक है ना? एक का स्क्वायर दूसरा है, दूसरे का स्क्वायर वापस पहला है, जैसे 1 होता है ना। कैसे? देखो जरा साइड में देखते हैं। अगर मैं ओमेगा को -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4। यस और नो? आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2 रूट 3 आयोटा बाई 4, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 आ गया सेम। आप उसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, ठीक है? ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं? 1, दूसरा होता है -1 प्लस रूट 3 बाई 2 आयोटा, रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2, और तीसरा होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2।
क्यूब रूट है बेटा, अंडर रूट कहां से हो गया? स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट। हाँ ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर आएगा हमेशा। तीनों को ऐड करो, हमेशा 0 आएगा। करके देखते हैं। 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, 2 एलसीएम, 2 -1 प्लस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा, ये कैंसिल, 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। दूसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। कैसे? तीनों को मल्टीप्लाई करो या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, कितना आएगा? 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 करो, 1/4 बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 थे। सो कितना हो गया? 4/4। आंसर कितना आया? 1। सिर्फ इसकी वजह से उसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर वो आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा? ओमेगा टू पावर 4। ओमेगा टू पावर 4 क्या होगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है तो कितना आया? ओमेगा। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बोला? ओमेगा टू पावर 4 की अगर मैं बात करता हूं, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूं तो ये होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब बाय 1 के इक्वल ओमेगा। तो ओमेगा टू पावर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको? एंट्रेंसेस के लिए ध्यान क्या रखना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं और इनकी ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है दोनों। कौन कौन सी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर? 0 के, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1 के। मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दो किस तरह का क्वेश्चन बनता है। आपको बोलेगा सिंप्लीफाई, मनगणन बना रहा हूं, हो सकता है उल्टा सीधा आंसर आ जाए। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1। अब गधे की तरह वैल्यू मत डालना, सबसे पहले इस पे दिमाग लगाना। आपके पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो दो ऐड हो रहे हैं इनमें से उसको तीसरे की टर्म में लिख दो। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है 1 और ओमेगा स्क्वायर ऐड होते हुए, 1 और ओमेगा स्क्वायर अगर ऐड होंगे तो ये माइनस ओमेगा हो गया, एक माइनस ओमेगा ऑलरेडी था, ये माइनस ओमेगा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया। इधर भी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ऐड हो रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा? -1। सो -1 कितना आया? -2 ओमेगा इंटू -2, रिजल्ट आ गया 4 ओमेगा। सिंप्लीफाई हो गया। तो सबकी वैल्यूज नहीं डालनी, प्रॉपर्टीज पे दिमाग लगाना है। इसी तरह ओमेगा की हायर पावर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ओमेगा की हायर पावर्स को खत्म करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मनगणन फिर से बना रहा हूं, सिंप्लीफाई ओमेगा टू पावर 28 प्लस ओमेगा टू पावर 25 प्लस ओमेगा टू पावर 30 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू पावर 40। मनगणन बनाया, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, कुछ पर कुछ तो आएगा। सबसे पहले पावर्स को छोटा करो। ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी क्लोजेस्ट पावर 27 हो गई। ओमेगा क्यूब 9 3 से 27 ओमेगा बचा, इसकी पावर 24 हो गई, 8 3 से 24 ओमेगा बचा, इसकी पावर 10 हो गई सीधी सीधी। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 40 है, सबसे क्लोजेस्ट क्या हुआ? 39।
सबसे क्लोजेस्ट आया 39, ओमेगा क्यूब की पावर 13 इंटू ओमेगा। अब हर जगह ओमेगा क्यूब को 1 डाल दो, ये आ गया 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ओमेगा प्लस 1 कितना हुआ, 2 ओमेगा प्लस 1। इधर 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस ओमेगा को मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। कितना आया, 2 ओमेगा प्लस 1 इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, माइनस 4 ओमेगा क्यूब माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हो, +1 माइनस 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। क्लियर? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स। तो एटलीस्ट कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी उसका एटलीस्ट एक रियल रूट पक्का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में होते हैं ना। क्यूबिक इक्वेशन है तो 2 ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 4 तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया पहला टॉपिक, प्लीज इसको लिखिए यहां तक। नेक्स्ट, अगर आपको क्यूब रूट की जगह, स्क्वायर रूट की जगह 3rd रूट, 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट, 100th रूट निकालना हो, जोन सा रूट निकालना हो वो निकाल सकते हैं। विल यूज 3-4 स्टेप्स, दैट्स इट। ध्यान दो इधर, अप्रोच के लिए सबसे पहले एक बार रिकैप, यूलर नोटेशन। यूलर नोटेशन क्या होती है? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप पोलर फॉर्म में लिखते हो, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाता है e टू पावर आई थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस रेंज में होता है? -π टू +π में। अगर मैं e टू पावर माइनस आई थीटा लिखता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये क्यों बनता है? क्योंकि मैं माइनस थीटा डालूंगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस की थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो पोलर फॉर्म कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी, पोलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं आर ई टू द पावर आई थीटा। ये पहली नोटेशन होती है, इसको बोलते हैं यूलर नोटेशन। इसके अलावा जो चीज यूज होगी उसमें वो है डी मॉर्वीज थ्योरम। मॉर्गन्स नहीं, मॉर्वीज। डी मॉर्वीज थ्योरम क्या होती है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कैसे बना ये ऐसे बना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n आपको चाहिए, इसको आप लिख सकते हो e टू पावर आई थीटा की पावर n, e टू पावर आई n थीटा। तो यूलर नोटेशन में थीटा की जगह क्या यूज हो गया? n थीटा। तो ये बन गया कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल में। नहीं, वो आर बेटा, वो आर बाहर होगा तब होगा। मतलब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब आर ई टू द पावर आई थीटा, तो z टू पावर n को आप लिख सकते हो r टू पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, मतलब r ई टू द पावर आई n थीटा। ये होता है आपका डी मॉर्वीज थ्योरम। इनको इस्तेमाल करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, 5th रूट निकालेंगे, 7th रूट निकालेंगे और कोई भी रूट निकाल सकते हैं, nth रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
जरा एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करो, पहले मैं डायरेक्ट मेथड करता हूं, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। सपोज मुझे रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा निकालना है, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको लेते हैं a प्लस आयोटा भी। ध्यान से देखने हैं, मैं कंपेयर करूंगा दोनों मेथड्स, फिर आपकी चॉइस है, जो मर्जी यूज करो। 1 प्लस आयोटा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। रियल को रियल के इक्वेट करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के बराबर, 2ab 1 के बराबर। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हो गया? ठीक है, अब वैल्यू डालो, ये कितना आ गया 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया √2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आया √2। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया √2। अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 1 के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है √2 के बराबर। दोनों को ऐड करो, बी भी भाग गई, 2a स्क्वायर हो गया 1 प्लस √2, ए आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √2 बाय √2, प्लस और माइनस दो ऑप्शंस। इसी तरह से जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b आ जाएगा √2 माइनस 1 बाय का रूट बाय √2 प्लस माइनस। ये तो बहुत लॉन्ग है। ये हो गया b की वैल्यू। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो जो रिजल्ट होगा वो हो गया दोनों पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा आपके पास बना रूट ऑफ √2 प्लस 1 बाय √2 प्लस आयोटा टाइम्स √2 माइनस 1 बाय √2, और नेगेटिव ऑफ √2 माइनस प्लस 1 अपॉन √2 माइनस आयोटा रूट ऑफ √2 माइनस 1 बाय √2। ये गंदी सी वैल्यूज आ गई। अब इसी को करने का दूसरा मेथड, यूजिंग यूलर एंड डी मॉर्विज। यूजिंग डी मॉर्विज, ध्यान देना, शुरू में आपको सोचना पड़ेगा, बाद में आप ओरल आंसर निकाल सकते हो। ध्यान देना, सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसको आप कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में। इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √2। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज √2, और आर्ग्यूमेंट कितना आया? π/4। √2 और आर्ग्यूमेंट कितना आया? π/4। कैसे निकाला? मॉड्यूलस ऑफ z कितना होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना आया? √2। आर्ग्यूमेंट के लिए tan थीटा वो होता है b/a विच इज 1, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा हो गया π/4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया r, मतलब √2 e⁻i इंटू π/4। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का सुअर जी? अभी तो z लिखा है मैंने, रूट तो निकाला ही नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे? सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, जो भी एंगल दिया हो, एंगल आपको मालूम है 360 के बाद रिपीट करता है, सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो अब z को क्या लिख सकते हो? z को लिखोगे √2 e⁻i 2k पाई प्लस π/4 लिख सकता हूं। 2 पाई का मल्टीपल 2k पाई प्लस पाई, ये एंगल
360 प्लस पाई बाय 4 लिखूं या सिर्फ पाई बाय 4 लिखूं, एक ही बात है। 4 पाई प्लस पाई बाय 4 लिखूं या पाई बाय 4 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि कॉस और साइन दोनों का पीरियड कितना होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता। ये लिख सकता हूं। अब आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो z टू पावर हाफ कितना हो गया, √2 की पावर हाफ e टू द पावर i, पावर हाफ करूंगा k पाई प्लस पाई बाय 8। आया कि नहीं, बाई 2 कर दिया ना, पावर हाफ है, √2 की पावर हाफ हो गई, आयोटा टू पावर, इसको पावर हाफ करो, खत्म। आपके पास आंसर आया 2 टू पावर 1/4, 2 टू पावर 1/4 कॉस k पाई प्लस पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन k पाई प्लस पाई बाय 8। आंसर, दो आंसर्स निकालने होंगे। पहला आंसर आ गया k को डालो 0, एक आंसर आ गया k को डालो 1, दूसरा आंसर आ गया। स्क्वायर रूट है ना, दो रूट्स होंगे 0 और 1, खत्म। स्क्वायर रूट है, पहले दो आंसर्स चाहिए, पहले दो आंसर्स। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो उसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो k पाई प्लस पाई बाय 8 हो गया ना, x टू पावर m टू पावर n, x टू पावर mn होता है ना, e टू द पावर आयोटा 2k पाई प्लस पाई बाय 4 की पावर हाफ। वो पावर में था ना, नहीं डालेंगे, एक ही बात है, उसकी पावर भी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। यहां तक बात समझ में आई। ये मैच, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है तो मैच नहीं हो रहा। अब मैं ऐसी वैल्यू लेता हूं जो मैच हो जाएगा, तो सो दैट कि इट विल बी मोर क्लियर। जैसे सपोज करो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता z इज इक्वल टू e टू द पावर या 4 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, cos 60 आजकल क्या होता है, हाफ। साइन 60 क्या होता है, √3/2, 2 कट गया, z आ गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है सपोज। तो स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है, रूट ऑफ z करो, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, पहले तो इसको उस फॉर्म में लिखो k वाली, e टू पावर i 2k पाई प्लस पाई बाय 3, यही होगा। अब मैंने बोला पावर क्या निकालना है, 1/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, e टू द पावर आयोटा k पाई प्लस पाई बाय 6। जान की वैल्यू ली थी ताकि पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता होती है, तो अब निकालना इजी रहेगा। मतलब दो आंसर्स होंगे, अगर k 0 हो गया तो आंसर हो गया 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 6। अगर आंसर 1, अगर k 1 हो गया तो आंसर हो गया 2 e टू द पावर आयोटा पाई प्लस पाई बाय 6। मतलब इधर से आंसर आया 2 cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। तो आंसर आया √3 प्लस आयोटा। इधर से कितना आया 2 cos पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाय 6। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ट्वाइस माइनस √3/2, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाय 6 1/2, 2 कट गया, आंसर कितना आया माइनस √3 माइनस आयोटा।
अब इसको डायरेक्टली भी करके दिखाते हैं। डायरेक्ट मेथड इसका रूट ऑफ 2 + 2 √3 आयोटा, यही है ना, 2 + 2 √3 आयोटा। इसको a + आयोटा b लो, स्क्वायरिंग करो। 2 + 2 √3 आयोटा इज a² - b² + 2ab आयोटा। रियल को रियल के इक्वेट करो, a² - b² आया 2 के बराबर, 2ab आ गया 2 √3 के बराबर। a² + b² कितना होता है, इसका होल स्क्वायर, ये होता है a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। वैल्यू पुट करो, 4 + 12 ये आया 16, तो a² + b² कितना आया 4। अब a² + b² है 4 और a² - b² है 2, दोनों को ऐड करो, b भी भाग गई, 2a² आया 6, a आया ±√3। a की वैल्यू पुट करो, b आ गया +-1। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो रूट ऑफ 2 + 2 √3 आयोटा कितना आया, दोनों पॉजिटिव √3 प्लस आयोटा, या दोनों नेगेटिव √3 माइनस आयोटा। चेक करो मैच हो रहा है, सॉरी दोनों नेगेटिव, -√3 माइनस आयोटा। चेक कर लो। इसका फायदा क्या, देखो स्क्वायर रूट का तो आप एल्जेब्रिक मेथड निकाल लिया आपने, क्यूब रूट का नहीं है ना कोई एल्जेब्रिक मेथड, इससे इजी हो जाएगा, क्यूब रूट इससे इजी हो जाएगा। थर्ड स्क्वायर रूट भी इसी से आसान है, आपकी कॉल है। फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे। सो कोई भी रूट हो, अब जैसे क्यूब रूट निकालना है तो k की जगह क्या डालोगे, 0, 1 और 2, ठीक है। फोर्थ रूट निकालना है, 0, 1, 2, 3, 4। फोर्थ रूट है बेटा, 4 होंगे, 0, 1, 2, 3। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z दे दिया √3 प्लस आयोटा, मुझे बोला इवैल्यूएट करो z⁵ 1/5, इसका फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट निकालना है तो कितने रूट्स होंगे, 5। सबसे पहले यूलर नोटेशन में लाओ, z आपके पास है √3 प्लस आयोटा, क्या करोगे, z का मॉड कितना हुआ, √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, tan थीटा कितना हुआ, 1/√3, थीटा कितना हुआ, π/6। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 2e टू द पावर आयोटा π/6। फिर z = 2e टू द पावर आयोटा 2k π प्लस π/6। आपको निकालना है z⁵ 1/5 कितना हुआ, 2 टू पावर 1/5 e टू द पावर आयोटा 2k π/5 प्लस π/30। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, 5 डलेंगी क्योंकि फिफ्थ रूट है। k को 0 डालो, आंसर कितना आया, 2 टू पावर 1/5 e टू द पावर आयोटा π/30। k को 1 डालो, 2 टू पावर 1/5 e टू द पावर आयोटा कितना डाला था k को, 1, 2π/5 प्लस π/30, 2π/5 प्लस π/30, 30 एलसीएम 12π प्लस π 13π/30। इसी तरह से 2 डालो, सो 2 टू पावर 1/5 e टू द पावर 4π/5 प्लस π/30, 30 एलसीएम 6 चौक 24 1 25, 25 मतलब 5/6, आयोटा टाइम्स 5π/6। इसी तरह से 3 डालो और 4 डालो, कर लोगे सॉल्व, लॉजिकली समझ में आ गया। ये होती है नोटेशंस, इसीलिए यूलर का काम है। समझ में आई। तो पहली बात, आज 2 चीजें पढ़ी हमने, 3 चीजें। पहला, स्क्वायर क्यूब रूट यूनिटी का कैसे निकालते हैं। अच्छा, यूनिटी का क्यूब रूट भी उससे निकाल सकते हो, करके दिखाता हूं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने किया, उसको भी कॉम्प्लेक्स लेके अगर मैं करूं तो कर सकता हूं ना।
करके देखते हैं उसको, उसके तो वैल्यूज आई थी ना, तो मैच हो जाएंगी। आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, ये 1 है तो मतलब 1 + 0 आयोटा, मॉड ऑफ z कितना हो गया 1, tan थीटा कितना हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0, tan 0 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 1 e टू द पावर आयोटा इंटू 0, मतलब e टू द पावर 0। सो रुक जाओ, z आया, इसको लिखोगे e टू द पावर 2k पाई + 0, यही बना। आपको निकालना है z टू पावर 1/3 e टू द पावर 2k पाई / 3, 1/3 कर दिया। अब k को 1 डाल, k को 0 डालो, k को 0 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, e टू पावर 0 विच इज 1। k को 1 डालो, e टू द पावर 2 पाई / 3, मतलब cos 2 पाई / 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई / 3, ये हो गया cos पाई - पाई / 3 प्लस आयोटा साइन पाई - पाई / 3, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos पाई / 3 साइन 180 - थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन पाई / 3 -½ प्लस आयोटा √3/2, यही आया था दूसरा। तीसरे पे आओ, k को डालो 2 e टू द पावर 4 पाई / 3, k को 2 डालूंगा तो ये आ गया cos 4 पाई / 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई / 3, मतलब cos पाई प्लस पाई / 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई / 3। cos 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos, साइन 180 प्लस माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस cos पाई / 3 माइनस आयोटा साइन पाई / 3, रिजल्ट आ गया -½ माइनस √3/2 आयोटा, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। मैंने हटाया, आयोटा रह गया, सॉरी आयोटा रह गया, सॉरी यहां लिखा है आयोटा रह गया, सॉरी। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया, अप्रोच क्लियर है। सो ये 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा थे जो बेसिस आपको थोड़े से आगे के क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेंगे। दोबारा से कॉन्सेप्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनकी ये वैल्यूज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज हैं, ये काम आएंगे क्वेश्चंस। दूसरा, यूलर नोटेशन क्या होता है, आप e टू पावर i थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो, इससे डी मॉर्विस थ्योरम निकलती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, इससे हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मेरे को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 10, 20, 30, 40 निकालनी है, यूलर में कन्वर्ट करो, 30 पावर कर दो, खत्म। जैसे एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस √3 आयोटा, मुझे बोलता है z टू पावर 27 कैलकुलेट करो, z टू पावर 27। सबसे पहले इसको यूलर नोटेशन में लाओ, मैग्नीट्यूड हो गया 2 और cos थीटा, इसका tan थीटा कितना होगा बताओ, -√3, मतलब क्वाड्रेंट चेक करो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हो एंगल, -θ, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा इंटू -π/3, ठीक है ना, e टू पावर आयोटा इंटू -π/3। z टू पावर 27 निकालना है, ये हो गया 2 टू पावर 27, z टू पावर 27 कितना हुआ, 2 टू पावर 27 e टू द पावर आयोटा -9π, 27 करूंगा तो कितना हुआ, ध्यान दो, 2 टू पावर 27 e टू पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिखोगे, 2 टू पावर 27 cos 9π + 0 माइनस आयोटा साइन 9π + 0। 9π कहां हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस 0 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया 2 टू पावर 27 माइनस cos 0 माइनस आयोटा साइन 0, प्लस हो जाएगा आयोटा साइन 0,
ये तो 0 ही होता है, cos 0 1, आंसर आ गया -2/27। ये आंसर होगा इसका। किसी का भी निकाल सकते हो, पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, सब निकल जाएगा। इजी हो गया ना बेटे? cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, हाँ उधर ये भी नेगेटिव होता है तो ये प्लस हो गया, cos sin 0 तो 0 होगा, ये 1 हो गया। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये वाली फॉर्म्स थी जो आपको एडिशनल करनी थी। इसके अलावा आप एंट्रेंस के लिए पढ़ो क्वेश्चंस जो भी हैं, फिर कोई दिक्कत हो तो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।